दुनिया का सबसे बड़ा अचरज, बोले अपने आगे हमारे लोग मर जाते फिर भी मरना नहीं चाहते, आंखें बंद करके बैठे बिल्ली की तरह। धर्मराज से कहा ठीक है, अब तो इसके बदले में तुम एक भाई को जिंदा कर सकते हो। बोले नकुल को जिंदा कर दो, मेरी दूसरी माँ के पुत्र हैं, इनको जिंदा कर दो। महाभारत का युद्ध में तो योद्धा चाहिए, अर्जुन भीम में से कोई ले लो। बोले नहीं, मुझे मेरी माँ का एक पुत्र चाहिए, मैं अपनी माँ का पुत्र हूं, वो अपनी माँ का पुत्र है, दो पुत्र चाहिए। ये भी धर्म का पालन था, इसलिए धर्मराज को चारों पुत्र भाई जो है पुनः जीवित हो गए, यक्ष ने उनको जीवित कर दिया। बोलो राधे राधे। महाभारत चर्चा तो जितनी की जाए उतनी कम है, लेकिन महाभारत का जो परिणाम है वो अच्छा है, सोचने वाला है और हमारे जीवन को कुछ सिखाने वाला है। महाभारत का परिणाम है सत्यमेव जयते, पांडवों की विजय, कौरवों की पराजय। कौरव हार गए, पांडव विजयी हुए। और श्री कृष्ण धर्मराज को राज्याभिषेक करने के बाद जब द्वारिका जाने लगे तो श्री कृष्ण कुंती के पास में गए और कृष्ण ने मां कुंती से कहा, भुआ हमसे कोई वरदान मांग लो और तुम जो वरदान हमसे मांगोगी हम आपको वही वरदान देंगे, जो भी वरदान चाहिए सो मांग लो। कुंती कहती है, कृष्ण अगर मुझे वरदान देना है ना तो एक ही वरदान दो, विपदः सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण मेरे जीवन में से कभी विपत्ति न जाए, ऐसा वरदान दे दो। जिसने जीवन भर विपत्तियों का सामना किया हो, क्या वो ये वरदान मांग सकते कि मेरे जीवन में से कभी विपत्ति न जाए? जवाब दे दो। आप और हम क्या मांगते हैं? सुख दे दो, सुख दे दो, सुख दे दो, सुख दे दो, लेकिन सुख मिला आज तक हमें? जवाब दीजिए, हम सुखी हुए? विपदः सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो वसुदेव सुतं देवं कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हे जगद्गुरु, ये दुनिया का निर्माण, इंसान का निर्माण सुख दुख मिलकर होते हैं। अकेले किसी को सुख मिल जाए ये संभव नहीं, सबको दुख ही मिल जाए ये भी संभव नहीं। चाहे छोटा सुख चाहे छोटा दुख सबको नसीब होता है, सबको मिलता है। मुझे ये सब नहीं, मुझे दुख चाहिए। दुख क्यों? बोले दुख में तेरी याद बनी रहती है। ध्यान दीजिए, पिछले 20 साल पीछे जाइए, 30 साल पीछे जाइए, आप बताइए 30 साल पहले व्यक्ति धर्मात्मा ज्यादा था कि आज व्यक्ति धर्मात्मा ज्यादा है? जवाब दीजिए। दिखता है कि आज ज्यादा धर्मात्मा है, लेकिन चोर 30 साल पहले कम थे, लुटेरे 30 साल पहले कम थे। हां या ना? हमारी बहन बेटियों की इज्जत 30 साल पहले ज्यादा सुरक्षित थी। हम लोग कम में गुजारा करते थे लेकिन किसी का बुरा नहीं करते थे। आज व्यक्ति करोड़ों रुपए है लेकिन वो भी किसी का बुरा करने से चूकता नहीं है, सुखी नहीं है, कभी सुखी हो नहीं सकता। हे कृष्ण विपत्ति दे दो लेकिन तेरा चिंतन बना रहे। दुनिया में सबसे बड़ा दुख तब होता है, सबसे बड़ी विपत्ति वो है जब जीव तुम्हें भूल जाता है। जो जीव परमात्मा को भूल गया उससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं हो सकती। वो सबसे बड़ी विपत्ति है, वो सबसे बड़ा संकट है। अगर चाहते हो कि वो संकट ना आए तो परमात्मा को कभी मत भूलो। जो हमेशा परमात्मा का चिंतन करता रहे वो हमेशा प्रसन्न रहता है, वही सबसे सुखी है। अभी आप थोड़ी देर यहां बैठते हो, ऐसा लगता है जैसे दुनिया भर का सुख हमें मिल गया, और जैसे यहां छोड़कर दुनिया में जाते हैं फिर विपत्ति आक्रमण कर देती है। कृष्ण जाने लगे। धनवान होना गलत बात नहीं है, लेकिन धनवान होने के बाद भगवान को भूल जाना ये बहुत बड़ा अपराध है। मैं तो धनवानों से निवेदन करूंगा, तेरे पास जितना धन है ना धर्म पे लुटा के देख, देन यू सी। फर्स्ट यू डिवोट योर सेल्फ, फर्स्ट यू सेंड योर टोटल मनी, देन यू सी कि परमात्मा तुझे क्या से क्या बनाता है, तुझे क्या देता है।
तुम करते कुछ नहीं हो, पाना बहुत कुछ चाहते हो, कैसे संभव होगा? हाउ टू पॉसिबल? अगर चाहते हो तो कुछ अच्छा करना पड़ेगा। कुंती के पास से कृष्ण जा रहे थे। कृष्ण ने कहा तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। सामने से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, दौड़ी दौड़ी आई और कहा हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, गोविंद मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे गर्भ को बचाओ। पूछा क्या हो गया? बोले कोई शक्ति है जो मेरे गर्भ को जला देना चाहती है। अश्वत्थामा ने प्रयोग किया है ब्रह्म शक्ति का, जिससे उत्तरा के गर्भ में जो पांडवों का आखिरी वंशज है उसको मिटाना चाहता है। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मिटा दिया है, अब पांडवों के वंश को चलाने का सारा श्रेय उत्तरा के ऊपर है, क्योंकि उसके गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र है। लेकिन अश्वत्थामा उसे मार देना चाहता है। भगवान अंगुष्ठ का समान स्वरूप धारण करके गर्भ में पहुंचते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, जब भगवान को जन्म लेना होता है तो खुद भी मां के गर्भ में नहीं जाते हैं, जाते हैं भाई प्रकट कृपाला, प्रकट होते हैं, गर्भ में नहीं जाते। लेकिन भक्त पे विपत्ति पड़ी तो कहां गए? उसी गर्भ में जहां खुद जन्म लेने के लिए नहीं जाते। ये बात प्रमाणित करती है कि भक्त अगर कहीं भी बुलाए तो भगवान दौड़ा चला आएगा, चाहे जबलपुर ही क्यों ना सही। भगवान नहीं आते, भगवान नहीं आते, भगवान नहीं आते, पुराना बहाना हो गया, कुछ नया सोच। इसके लिए तो बहुत बड़ी बातें कथाकारों ने, संत महात्माओं ने कह दी। भगवान नहीं आते, भगवान, अरे आते तो है भगवान, कैसे नहीं आते भगवान? यहां तू कोई और पार्टी कर ले तो इतने लोग बैठेंगे यहां, और हो सकता है इससे भी बड़े लोग आ जाएं, इससे भी बड़ी संख्या आ जाए, लेकिन वादा करता हूं मेरे भाई बहन, इतनी चमक नहीं आ सकती यहां जितनी चमक परमात्मा के नाम से आई हुई है यहां पर। जितना तेज, जितना प्रकाश, जितनी शांति, जितना सुकून तुम्हें अभी यहां नसीब हो रही, क्यों? क्योंकि यहां भगवान मौजूद है। तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरा नाम लिया जाता है मैं वहीं रहता हूं। और यहां हजारों की तादाद में, अनकाउंटेबल पीपल इन इंडिया, अनकाउंटेबल पीपल। तो जब इतनी बड़ी संख्या में लोग जब नाम लेंगे तो परमात्मा कहीं और जाएगा। यकीन के साथ कह रहा हूं, इतने लोग तो बिहारी जी के मंदिर में भी नहीं होंगे आज, होंगे? फिर बिहारी जी का मन नहीं कर रहा होगा यहां आने का, तुम्हारे पास नहीं है? यहां संस्कार की भूमि है। ठाकुर जी कह रहे होंगे चलो हम भी अपने भक्तों के साथ मिलकर आनंद ले आए। ठाकुर जी कह रहे होंगे हमें भी वहीं रहना है। क्यों? एक रूप से वहां होंगे, एक रूप से यहां होंगे। वादा है मेरा, हम एवं नहीं है, बोलते हैं वो उसी के भरोसे बोलते हैं। लेकिन जिनको जल्दी थी वो तो चले गए। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप बैठे रहो हमारे साथ, देखो उसकी आनंद की लीला, समझो उसे, पहचानो उसे, जानो उसे, ढूंढो उसे, मिलो उससे। और ये कहना बंद करो कि भगवान आते नहीं है। आज अभी इसी वक्त ये कहना बंद कर दो कि भगवान नहीं आते हैं। आते क्यों नहीं है? आते हैं। कोई बुलाने वाला चाहिए, कोई दिल लगाने वाला चाहिए। मेरे दिल की पतंग कट गई, बस दिल से दिल लगा ले तो श्याम आ जाएंगे। आएंगे नहीं वो तेरा बेड़ा पार लगा जाएंगे। आएंगे नहीं, बेड़ा पार लगाए। भगवान गर्भ स्थान में जब पहुंच सकते हैं जहां मां का सब कुछ है, वहां पहुंच जाते हैं उस परीक्षित की रक्षा करने। 12 महीने तक उस गर्भ को बचाकर सुरक्षित रखते हैं। 12 महीने के बाद परीक्षित का जन्म होता है, और जन्म के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारिका जाते हैं। प्रसंग महाभारत का बहुत है, भगवान श्री कृष्ण का बहुत है।